नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात सोने की, गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड का भाव 46,000 के नीचे आ चुका है और इस वक्त 45,939 के स्तर पर है गोल्ड। करीब करीब 200 रुपए की गिरावट गोल्ड में दिख रही है और रिकॉर्ड स्तर से गोल्ड का भाव 10,000 रुपए तक टूट चुका है। तो अब सवाल यह है कि क्या 46,000 के नीचे गोल्ड खरीदना चाहिए या अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए और भाव गिरने का। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं शुभांकर सेन, ईडी हैं सेनको गोल्ड के, प्रथमेश मालिया हैं एंजल ब्रोकिंग के और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुभांकर, पहला सवाल आपसे यही कि क्या 46,000 के नीचे फिजिकल डिमांड बड़े पैमाने पर बढ़ने की संभावना आप लोग देख रहे हैं? क्या इंक्वायरीज आ रही हैं स्पॉट मार्केट में? देखिए, आपने जैसे बताया कि गोल्ड का प्राइस 56-57,000 से अभी 10,000 रुपया गिर गए हैं। हाँ। तो कस्टमर ने इतना हाई देखने के बाद जब ये प्राइस दिख रहा है उन लोगों को, और सामने में जिन लोगों का खरीदने का जरूरत है, वेडिंग्स है, और जो लोग अभी थोड़ा बहुत ईयर एंडिंग में जो भी सेविंग्स किए हैं, उनको लग रहा है कि ये जो फंड्स है ये अच्छा, लगता है हमारा संपर्क टूट गया। अब दोबारा जुड़ेंगे। अजय जी, आप बताएं, 46,000 के नीचे बाइंग करना ठीक है या थोड़ा रिस्की है और दाम गिरेंगे? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, जिस ढंग से हमने देखा 10,000 रुपये की गिरावट के बाद एक अट्रैक्टिवनेस तो बनता ही है, और टू बी वेरी फ्रैंक मैं परफेक्चुअली बाइंग रहता हूं ज़्यादा करके सोने चांदी पे। बट जिस ढंग से कल हमने देखा 1770 के नीचे जो आया है, ये मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन बनी हुई है। अगर प्राइस 46 के नीचे जाता है तो मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही बड़ा क्रैश आ जाएगा मार्केट में, बट हाँ, अगर 46 के नीचे आता है तो 45 साढ़े 45 का एक बेस भी बनता हुआ दिखाई देगा। तो टाइमिंग थोड़ा सतर्क रही है। अगर प्राइजेस वापस 1800 के ऊपर निकलता है तो बाइंग व्यू कंटिन्यू है। बाकी लॉन्ग टर्म अभी भी सोने में तेजी है, बट 46 के नीचे आपको 45-45,500 का जो बैंड है, यहां तक आराम से आपको मिल सकता है। और जैसे जैसे भाव टूटता है, हाजिर में प्रीमियम बढ़ता है, ये एक बड़ा संकेत है कि मार्केट में बाइंग बढ़ते जा रही है। तो आई वुड प्रीफर कि 46 के नीचे थोड़ा और नीचे मिल सकता है, बट ज्यादा वेट मत कीजिए, लेके काम कीजिए। फंडामेंटल अभी भी बहुत मजबूत है सोने के। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल अभी भी मजबूत है। हमारे साथ शुभांकर सेन एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शुभांकर जी, आप बताएं, 46,000 के नीचे क्या ये उम्मीद आप लोग कर रहे हैं कि डिमांड बढ़ेगी, गोल्ड की फिजिकल डिमांड, ज्वेलरी की डिमांड बढ़ेगी? एकदम बढ़ेगी, और ऑलरेडी शोरूम्स में इंक्वायरीज बढ़ रहे हैं, और कस्टमर्स जिन लोगों को खरीदना है, ये सीजन वैसे तो है नहीं, पर फिर भी कस्टमर्स का इंक्वायरी आ रहा है और लोग खरीदने में उत्साह भी दिखा रहे हैं। तो आप ये बताएं कि आप लोगों ने क्या अनुमान लगाया है प्राइस का? क्या आगे गोल्ड के दाम अब यहां से बढ़ने शुरू होंगे या 46,000 के नीचे कुछ गिरावट और बढ़ सकती है? देखिए, गिरावट जिस हिसाब से लास्ट गिरावट जो हुआ है, देखे जाए तो लास्ट 7 to 10 डेज में ही गिरावट हुआ है। और अगर आप जैसे फंडामेंटल न्यूज का बात हम लोग देख रहे हैं, यूएस में वो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि एक जो 1.9 ट्रिलियन का लोगों का घर घर में $1,400 का एड दिया जाएगा। हम लोग का अगर जॉबलेस क्लेम्स का डेटा देखें तो वहां पे भी हम लोग देख रहे हैं कि यूएस में जॉबलेस क्लेम्स का डेटा वो बढ़ ही रहा है। तो लोगों का अभी भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए यूएस में। तो उस हिसाब से हम लोग का डॉलर्स का प्रिंटिंग होना बोलिए, लोगों को ग्रोथ मांगने का जो बोलिए, इन्फ्लेशन के लिए अभी सारा दुनिया में गवर्नमेंट बोल रहा है कि इन्फ्लेशन होने दीजिए, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन इज गुड फॉर दी इकोनॉमी। ऐसे करके जब हो रहा है तो फंडामेंटली लॉन्ग टर्म में गोल्ड
इन्वेस्टमेंट एक लॉजिकल नीड और रिक्वायरमेंट बन ही जाता है। तो सारे लोगों को यही मेरा तरफ से कहना है कि हाँ। आप लोग जरूर इन्वेस्ट कीजिए, बाकी एसेट में भी इन्वेस्ट कीजिए, बट गोल्ड को इग्नोर करना एकदम ही उचित नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ सिल्वर भी एक अच्छा खासा एसेट जो पुअर मैन्स गोल्ड है, अच्छा। उसमें भी इन्वेस्टमेंट का एक मतलब ख्याल में रखना चाहिए। नहीं, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं शुभांकर कि जिनको ज्वेलरी खरीदनी है, क्योंकि गोल्ड के दाम कम हो रहे हैं, 46 के नीचे आ गया है भाव, तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या 45,000 तक के लिए वेट करें क्या, और वहाँ पर जब 45 के आसपास भाव आ जाएगा तब ज्वेलरी की बाइंग की जाएगी। उनके लिए आपकी सलाह क्या है? मेरा तो सलाह यही है कि किसी को मालूम नहीं कि गोल्ड कहाँ तक नीचे जा सकता है, 45 आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो अगर आपको खरीदना है तो अगर 100% है तो आपको 50-60% तो खरीद लेना चाहिए। ये भाव अच्छा। बहुत ही अच्छा भाव है, क्योंकि 55-56,000 से अभी 46,000 सभी को दिख रहा है। 48,000 भी अच्छा भाव है, 50,000 भी अच्छा भाव है, क्योंकि 10 साल बाद आपको यही भाव लगेगा कि अरे ये बढ़िया भाव था। यही अच्छा, है। ठीक है। बहुत शुक्रिया शुभांकर सेन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। और हमने एक बड़ा पोल भी किया है, उसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं कि जून तक गोल्ड का भाव कहाँ जाएगा। तो ऊपर में 52,000 तक का टारगेट आ रहा है, नीचे में 47,000 का, मतलब सारे लोग तेज़ी में हैं। लेवल अलग अलग दिया है ज़रूर, लेकिन सबका ये मानना है कि गोल्ड के दाम अब यहाँ से बढ़ने शुरू होंगे। तो प्रथमेश माल्या जी, आज शाम के लिए अभी गोल्ड में करीब करीब 200 रुपए की गिरावट है। आज शाम के लिए गोल्ड में किस तरह का ट्रेड लिया जाए? आई थिंक सेल करके ही काम करना चाहिए मृत्युंजय। मेरे ख्याल से 46,100 अगर आपको शाम के सेशन में मिले, जो करीब यहाँ से करीब 100-150 रुपीज़ दूर है, वहाँ पे सेल करना चाहिए आपको। 46,400 का स्टॉप लगाना चाहिए। नीचे में मेरे ख्याल से अच्छी गिरावट हो सकती है, 45,400 तक की भी हम पॉसिबिलिटी दे सकते हैं। मेरे ख्याल से सेल साइड में अगर रहेगा तो बेटर ट्रेड रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये राय है आपकी कि कैसे इसमें ट्रेड लिया जाए गोल्ड में आज शाम के कारोबार में। अब हम बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की। चांदी पर आपका कमेंट क्या होगा अजय जी? आज शाम के लिए चांदी का मार्केट आप कैसा देख रहे हैं? और MCX पर चांदी इस वक्त करीब करीब 225 रुपये नीचे है। क्या शाम के कारोबार में ये गिरावट और गहराने वाली है? देखिए मुझे लगता है कि पूरे हफ्ते में हमने काफ़ी बड़ा फॉल ऑलरेडी देख चुके हैं। डॉलर इंडेक्स में देखेंगे तो कोई भी बड़ा चेंजेस आया नहीं है, इस वक्त भी 90-60 के करीब है। अनलेस एंड अनटिल डॉलर 91 के ऊपर नहीं निकलता, आई वुड स्टे कि ऑलरेडी जो करेक्शन ले चुका है, आज थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग इवनिंग सेशन में मिल जाएगी। शाम को 8 और 8:30 का यूएस से जो डेटा पॉइंट है वो कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव रहेगा, बिकॉज होम सेल्स और बाकी जो डेटा है, तो हम जानते हैं कि कोल्ड वेव जो यूएस में हिट है उसकी वजह से काफ़ी डेटा पॉइंट खराब आने की उम्मीद है, जो गोल्ड और सिल्वर को शाम के सेशन में सपोर्ट करेगा। वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, बट आई वुड प्रीफर कि मार्च वायदे को अगर 67,800 के ड्रॉप पे अगर लिया जाए तो अप साइड में वापस 69,000 का लेवल देख पाएंगे। ठीक है, और अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने जो कल 10 लॉट की पोजीशन बनाई थी कॉपर की फरवरी की, वो तो मैंने आज काट दी लॉस में। अच्छा, अब कॉपर में क्या किया जाए? लॉन्ग करने में तो डर लगता है सर, शॉर्ट कब से किया जाए? नेक्स्ट मंथ का? ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं कॉपर के, और 671 के भी ऊपर चला गया है कॉपर का प्राइस। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई है। एक साल में 53%, जी हाँ, एक साल में 53% का उछाल आ चुका है कॉपर में। और ग्लोबल इकोनॉमी में जो सुधार के संकेत दिख रहे हैं, उससे डिमांड बढ़ने की बात हो रही है, उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। बताइए प्रथमेश जी, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि 671 और भाव बहुत ऊपर है, क्या इस भाव पर खरीदना कॉपर रिस्की है? क्या सुझाव आपका? आई थिंक अगर ये ट्रेड पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो 675 के आसपास जा सकता है, बट यहाँ पे अगर ये बाय करने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, यहाँ से करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस वीक में ट्रेड अवॉइड करें। फ्रेश ट्रेड मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में जैसे जैसे इंडिकेशंस क्लियर होते हैं वहाँ पर ट्रेड करें। फिलहाल अगर ट्रेड ना करें तो बेटर स्ट्रैटेजी होगी, बट फिर भी अगर इनका रिस्क प्रोफाइल अच्छा है तो 675 तक के लिए पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं। मेरे ख्याल से बाय साइड में रहना मुनाफे प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा।
ठीक है, तो ये राय कॉपर पर है कि कॉपर में आपको करना क्या है। अगला सवाल है मुरली का। पूछिए मुरली जी। हेलो जी पूछें। सर, मैं सिल्वर के बारे में पूछना चाह रहा था। एक्चुअली क्या है, मैं मंगल के दिन आपका 11:30 बजे प्रोग्राम देख चुका हूँ। उसमें हाँ। जो आपके एक्सपर्ट जो दिए रेट, उसके वजह से मैं फिजिकल में एक 50 किलो सिल्वर खरीद रहा था। अच्छा। क्या हाल है फिर आगे का? एक्चुअली मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ। आपके जो प्रोग्राम जी बिजनेस से देख के मैं ट्रेडिंग करता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया सर। मेरे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपको बिल्कुल सटीक राय, सही राय हम देने की कोशिश कर रहे हैं। 68,300 के आसपास है चांदी का भाव। बताइए अजय जी, क्या सुझाव आपका, क्या करना चाहिए इस भाव के आसपास? देखिए मिथुन, जैसे इन्होंने कहा मैंने फिजिकल बाय किया है, तो डेट मीन्स ये थोड़ा लंबा व्यू लेके चल सकते हैं। टाइमिंग मुझे लगता है कि सिल्वर में आने वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। नो डाउट वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई, इसलिए घबराहट जरूर होती कि हम एक एक दिन में 2-2, 2,500 हज़ार रुपये की तेजी बंदी देख रहे हैं। मेरे हिसाब से जैसे इन्होंने फिजिकल लिया हुआ है, टाइमिंग ये बने रह सकते हैं। आई थिंक मार्च एंड तक 75,000 का लेवल फिर से रीगेन करता हुआ दिखाई देगा। तो बेटर इनको थोड़ा सा हॉराइजन है 1.5-2 महीने का अवधि लेके चलें तो आई थिंक अच्छा प्रॉफिटेबल मिलेगा। इंट्राडे में हम देखते हैं मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ी हुई, उससे घबराइए नहीं। चांदी में अभी भी बने रह सकते हैं। 75,000 मुझे लगता है कि क्रॉस कर देना चाहिए मार्च एंड तक। अगला सवाल है सोनी का, गाजियाबाद से हैं हमारे साथ। पूछिए सोनी। हाँ जी भैया, ये सूट में लगातार मंदा चल रहा है, ये कब से होगा या होगा ही नहीं? कॉटन में? हाँ जी। अच्छा, कॉटन पर बताइए अजय जी, क्या होगा आगे? देखिए कॉटन के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा इंपोर्ट ड्यूटी में भी बढ़ोतरी की गई, उससे डोमेस्टिक मार्केट सुधरेगा। नो डाउट हम काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन देख रहे हैं। प्राइजेस अगर एमसीएक्स कॉटन की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट हम 20,500 से लेके 21,500 का जो दायरा उसमें अटकते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे भाव बढ़ रहा है थोड़ा डिमांड में ड्रॉप जरूर है। बट ग्लोबल मार्केट में अगर यूएसडी की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो स्टॉक टू यूज रेशियो काफ़ी ड्रॉप दिखा रहा है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये 22,500 से लेकर 23,000 तक का लेवल दिखा देगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है कॉटन इस बार अच्छा रहेगा, जो 22,500 से 23,000 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके ठीक है, तो आगे आपको तेजी दिख रही है। अगला सवाल है मनोज का। पूछिए मनोज जी। हेलो जी पूछें। सर, मेरे पास फिजिकल गोल्ड है। ठीक है, 49,000 में लिया है, क्या करना चाहिए? अच्छा 49,000 पे आपने फिजिकल गोल्ड लिया है। तो प्रथमेश जी अभी रुके रहें, क्योंकि सब लोग तेजी की बात कर रहे हैं, तो अभी बेचना जल्दबाजी हो जाएगी। क्या सुझाव आपका? आई थिंक फिजिकल गोल्ड है, इनका हॉराइजन अगर लंबा रह सकता है तो इनको प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। अगर इनका रिस्क कैपिटल अच्छा है तो इस भाव में भी खरीद सकते हैं। पॉसिबिलिटी जो बेस है 45,500 के पास हम भी देख रहे हैं, जैसे केडिया जी ने बताया। मेरे ख्याल से इनको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए और करीब 45,500 के पास एक्यूमुलेट करना चाहिए। इनका वैल्यू एवरेज मेरे ख्याल से अच्छा हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी वापस इनको मेरे ख्याल से अप्रैल या मई तक के भी अगर ये होल्ड करते हैं तो इनको अच्छा भाव मिल सकता है। 49,500 वापस रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अच्छा, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मिथुन, जिस ढंग से हमने बेस मेटल के अंदर काफी बड़ा जंप देखा, ये कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉपर में थोड़ा पुल बैक अगर 668 तक भी मिले लेके चलना है। ऊपर में 678 का टारगेट देख। कॉल प्रथमेश जी। मेरे ख्याल से कॉपर में बाय करना चाहिए। 667 एंट्री पॉइंट, 662 स्टॉप लॉस, टारगेट 675। कॉपर में मोमेंटम जारी रह सकता है। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। मिथुन जी, मुझे लगता है कि निकल काफी स्लो एंड स्टडी बढ़ा है, 1400 के ऊपर मेंटेन कर रहा है लेवल। यहाँ पे बाय करके चलिए। स्पाइक आ सकता है जो 1420 से 1425 तक का लेवल दिखा दे। ओके, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, और प्रथमेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।